आज देखो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग में देखो सबसे पहले क्या समझना क्या है कि सबसे पहले कि बैलेंस करने के देखो दो तरीके होते हैं। एक होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो एक एक करके हम लोग दोनों मेथड को सीखेंगे। तो हम लोगों को पहले करेंगे हम लोग वही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और फिर बाद में करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग को चालू करने के पहले एक बात याद रखना है कि देखो आप लोगों का जो रिएक्शंस आप लोगों ने जो देखे थे, जो पहले किए हैं, वो सारे बहुत सिंपल रिएक्शन थे। सिंपल रिएक्शन में आप क्या करते थे, एटम को काउंट करते तो बैलेंस कर देते थे। कि आप क्या करते थे, सिंपल रिएक्शन है तो एटम को काउंट किया और बैलेंस कर दिया। पर अब आपको एटम के अलावा चार्ज भी देखना पड़ेगा। एक बैलेंस रिएक्शन में एटम भी सेम होना चाहिए दोनों साइड और चार्ज भी दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है, एटम ये चार्ज मतलब दोनों साइड का चार्ज सेम नहीं है, तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले एक दो पॉइंट लिखो। इसमें पहला पॉइंट लिखो कि देखो इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ एटम्स and total number of charge must be same on both reactant and product side। तो टोटल नंबर ऑफ एटम या फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज सेम होना जरूरी है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट साइड में। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं कहलाएगा। ये पहली बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग जब देखो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते वक्त पहले उसको बैलेंस करेंगे जो कि रेडॉक्स का पार्ट है, और जो रेडॉक्स का पार्ट नहीं है उसको आगे अलग से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो किसी मतलब दोनों में यही प्रोसीजर होगा। तो इसमें नीचे लिखो एलिमेंट विच आर पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर बैलेंस्ड फर्स्ट। आफ्टर दैट एलिमेंट which are not part of redox reaction are balanced। तो पहले वो बैलेंस करना है जो रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और उसके बाद वो बैलेंस करोगे जो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातों को और ध्यान रखना है, लिख लेते हैं पहले H+ एंड वाटर किसमें, एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम है तो इसका यूज करोगे, एंड OH- एंड वाटर इसका यूज करना है। मतलब कि H+ एंड वाटर दोनों का यूज कर सकते हो, या फिर OH- या वाटर दोनों का यूज कर सकते हो। मतलब दोनों को, मतलब कि अगर मीडियम क्या है, बेसिक, तो एसिडिक मीडियम में इसका यूज करोगे, बेसिक मीडियम में इसका यूज करोगे टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसको लिख लो, नीचे लिखो कि this and this are used to balance hydrogen and oxygen in acidic and basic medium। तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आप इसका यूज करोगे, या फिर बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आप इसका यूज करोगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम होगा तो ऊपर वाला करना है, बेसिक मीडियम होगा तो नीचे वाला आपको करना है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो एसिडिक मीडियम होगा तो H+ एंड वाटर का यूज करना है टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिक मीडियम होगा तो OH- एंड वाटर का यूज करना है टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप लोग बोलोगे सर इतना तो कहानी सुना रहे हो, करके तो कुछ दिखाओ। स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को, और मीडियम को पता होना जरूरी है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख के आता है भाई मीडियम ये है, कोई टेंशन नहीं लेना, लिख के आता है मीडियम ये है। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग। तो पहले एक रिएक्शन लिखते हैं, MnO4-, इससे बनेगा Cl2, मतलब Cl2 से इसका रिएक्शन हो रहा है, ये बनना है ClO4- एंड Mn O कर लेते हैं, चलो MnO कर लेते हैं। ठीक है, MnO भी हो सकता है, Mn+2 भी हो सकता है। मीडियम कैसा, एसिडिक। तो ये पहले से लिख लेते हैं, मीडियम कैसे, एसिडिक। और मैं देखो आप लोगों को पूरा स्टेप समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे ये बैलेंस होने वाला है, पूरा स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको अपने से कुछ लिखना है तो अपने नोटबुक में आप लिख सकते हो। मतलब देखो मैं समझा रहा हूँ, पर आपको लगे कि मैं भूल जाऊंगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हो। मैं आपको सारे स्टेप समझा रहा हूँ।
एक बैलेंस रिएक्शन में ध्यान रखना है कि लास्ट में हम लोग ये जरूर काउंट करेंगे चार्ज, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में एटम और चार्ज सेम होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ सेम तो मतलब रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है। और एसिडिक मीडियम बोला हुआ है इसमें, तो एसिडिक मीडियम का मतलब कि आप H+ एंड वाटर का यूज कर सकते हो, तो देख मतलब कर सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा मेथड है भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आराम से करते हैं। देखो ऑक्सीजन का स्टेट है -2, मैंगनीज का स्टेट कितना होगा +7, ठीक है। क्लोरीन का स्टेट कितना है 0। क्लोरीन का स्टेट यहां पे कितना आपके पास आ रहा है, अरे +7, ऑक्सीजन को -2 लो +7, और मैंगनीज का स्टेट कितना आ रहा है मतलब 2, ठीक है। ये +7 से +2 में जा रहा है, तो मैंगनीज का क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसका ऐसा हमें काम नहीं है एक्चुअल में, फिर भी लिख लेते हैं इसका ऐसा हमें काम नहीं है। और क्लोरीन की वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन, ठीक है। हम लोगों को निकालना होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को निकालना होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना आपके पास क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब देखो आपके पास क्या है चेंज का मतलब कि आपको डिफरेंस लेना होता है, साइन को नहीं देखना है, प्लस या माइनस साइन को नहीं, बस डिफरेंस देखना है। तो देखो ऑक्सीजन तो -2 से ऑक्सीजन -2 में ही जाता है, मतलब ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि हाँ अगर दोनों में चेंज होगा तो आप वैसे टोटल चेंज लिखते हो, पर ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो रहा। नॉर्मली रिएक्शन में ऑक्सीजन का चेंज नहीं होता है, पर अगर कुछ और हो गया तो आपको उसको चेंज को भी देखना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। पहले बेसिक एग्जांपल समझ रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग पहले एसिडिक मीडियम, फिर बेसिक मीडियम, फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, फिर धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन करते जाएंगे। पहले धीरे धीरे समझते हैं। अभी ऑक्सीजन का तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन मतलब समझ लो अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी सारा फोकस मैंगनीज पे है। तो मैंगनीज देखो +7 से कहाँ पे आता है, मैंगनीज देखो +7 से आ रहा है भाई +2 में, तो 5 का चेंज हो रहा है डिक्रीज। हमको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, प्लस माइनस साइन में मत जाओ। तो कितने का चेंज हो रहा है 5 का चेंज हो रहा है। देखो मैंगनीज में क्या हो रहा है, कितने का चेंज हुआ, अरे 5 का चेंज हुआ। डिफरेंस बस लेना है, कितने का डिफरेंस हो रहा है 5 का, ठीक है। 7 से 2 के 5 का चेंज आ रहा है। मतलब सिंपल चीजें भी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2-3 आइटम का चेंज होता है तो सबके चेंजेस को ऐड करते, तो वैसे कैसे आगे करेंगे, काफी आगे। तो मैंगनीज +7 से जा रहा है +2 में 5 का चेंज। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन 0 से आ रहा है 7 में, कितने का चेंज हो रहा है 7 का चेंज हो रहा है। पर यहां पे दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन, आपको हमेशा टोटल चेंज लिखना है। तो देखो है क्या कि एक क्लोरीन 0 से आ रहा है 7 में, तो कितने का चेंज है 7 का। पर दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन, तो आपको भाई टोटल चेंज लिखना है। टोटल चेंज कितने का होगा 14 का। तो क्लोरीन 0 से जा रहा है 7 में, कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 से आ रहा है 7 में, 7 का चेंज है। पर दो क्लोरीन है, तो टोटल चेंज कितने का होगा, टोटल चेंज होगा 14 का। अरे यही तो होगा ना, टोटल 14 का चेंज हो रहा है, एक 0 से 7, तो 2 क्लोरीन 14 का चेंज, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वही जो टोटल चेंज जो होता है। तो ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो रहा, मैंगनीज +7 से आ रहा है +2 में 5 का चेंज, क्लोरीन 0 से आ रहा है +7 में 7 का चेंज, पर 2 क्लोरीन, ठीक है। तो इनका आपको निकालना होता सिंपल रेशियो, मतलब वही जो चेंज हो रहा है उनका सिंपल रेशियो। अगर आगे कुछ चीजें कॉमन आएगी तो उसको हटा देना, सिंपल रेशियो लेना है, ठीक है। ये चेंज कितने का 5 का और 14 का, 14 इधर मल्टीप्लाई करना है और 5 इधर करना है। तो इसका मतलब वही चेंज को निकाला, सिंपल रेशियो लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो। तो जैसे ये करेंगे तो देखो क्या हुआ, 14 टाइम MnO4- और ये क्या होगा 5 टाइम Cl2, ठीक है। तो अब आप समझो इसका कोएफिशिएंट है 14, इसका कोएफिशिएंट है 5। अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लो आपको जो पहले जो पढ़ाया जाता ना कि भाई एटम को काउंट करें,
तो आप अगर पहले वाले मेथड से करते तो आप ये रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 14 होगा, इसका कोफिशिएंट 5 होगा, आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। अरे कोफिशिएंट नॉर्मली सोचता है 1 2 3 14 तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन ये कि सर अगर ये नहीं लिया कुछ और लिया तब क्या होगा, तब चार्ज बैलेंस नहीं होगा। एक बैलेंस रिएक्शन में एटम और चार्ज का बैलेंस होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और लोगे तो फिर चार्ज हमेशा अटक जाएगा। इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना है। तो देखो देखने में तो लगता है भाई मैंगनीज वन है और क्लोरीन 2 है तो उसको 2 कर दो, फिर ऐसे केस में क्या होगा, चार्ज कभी ही मतलब कभी भी बैलेंस नहीं होगा, चार्ज जाके हमेशा अटक जाएगा। इसलिए जो स्टेप बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज चार्ज आपका गलत हो जाएगा। एक बैलेंस रिएक्शन में एटम के साथ चार्ज में बैलेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। तो 5 का चेंज, इसका 14 का चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आगे कोफिशिएंट। तो पहले मैंने क्या बताया, जो रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट है उनको बैलेंस करना है। मतलब कि देखो पहले क्या बैलेंस करना है, जो रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट है। रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट कौन है, मैंगनीज है, कितना मैंगनीज 14। जो रिडॉक्स का पार्ट है पहले बैलेंस करो, मैंगनीज 14, मैंगनीज 14 हो गया मैंगनीज बैलेंस। क्लोरीन कितना है 10, इसको करो 10। जो रिडॉक्स के पार्ट है पहले उसको बैलेंस करो, ठीक है। मैंगनीज 14 थे, मैंगनीज 14 बैलेंस। क्लोरीन कितना था 10, क्लोरीन कितना है 10 बैलेंस। अब एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, H+ एंड वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को काउंट करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो आपको वाटर को, एसिडिक मीडियम में वाटर को ऐड करना है। तो किस साइड, जिधर आपके पास क्या है लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, वाटर को ऐड करना है जहां पर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। करते हैं, देखो कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या है 14 × 4 ऑक्सीजन काउंट करने ना, तो 14 × 4 कितना होता है 56। तो इधर कितना आपके पास है 56 ऑक्सीजन, यहाँ तो है नहीं, और 14 × 4 40 मतलब 56 होता है। और यहाँ पर देखो क्या होगा 4 × 10 40 और प्लस 14, अरे 40 और प्लस 14 तो ये कितना है 54 ऑक्सीजन। अरे 10 × 4 40 और प्लस 14 54। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 ऑक्सीजन कम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2s2 ऐड करोगे, ठीक है। जैसे 2s2 ऐड हुआ तो हाइड्रोजन कितने आ गए 4, अरे 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए ना ये। तो आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे 4H+। तो एसिडिक मीडियम में क्या करना होता है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर क्या ऐड करना होता है वाटर, और जैसे वाटर ऐड करोगे तो उसका डबल मतलब 4H+ इधर ऐड करोगे। एक बैलेंस रिएक्शन में हमेशा चार्ज बैलेंस होगा। तो देखो क्या है, यहाँ पे देखो चार्ज क्या है -14 एंड +4, तो -10 ही तो बचा, -14 और +4 कितना बचा -10, यहाँ पे भी देखो -10, तो ये बैलेंस है। तो एक बैलेंस रिएक्शन में एटम और चार्ज बैलेंस, इसके अलावा कुछ आप और करोगे तो चार्ज 100% लास्ट में जाके अटक जाएगा। तो इसलिए आपको ये ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आया। तो जिधर साइड ऑक्सीजन कम होता है उधर साइड क्या ऐड करना होता है, उधर साइड आपको ऐड करना होता है वाटर। फिर से दूसरा रिएक्शन देखते हैं। ये एक रिएक्शन, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। मीडियम एसिडिक अभी फिर से लेते हैं, फिर से एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब भाई H+ एंड OH मतलब सॉरी H+ एंड वाटर। तो क्रोमियम का स्टेट है +6, आयरन का स्टेट है +2, आयरन जा रहा है +3 में और ये आ रहा है +3 में। तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन।
ठीक है, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, बहुत आराम से समझो। तो आराम से क्या समझना है, देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इधर साइड क्या है 2 लिखा है, 2 लिखा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, इधर वाले को बस स्टेट से मतलब रखो, ठीक है। हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट का निकालते हैं, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट में 2 एटम लिखा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से समझो। ये देखो आप क्या लिखेंगे, पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 में था, कहाँ पे था, +6 में, कहाँ जा रहा है, +3 में। यहाँ पे 2 क्रोमियम में से आपको कोई लेना देना नहीं, ये बात को ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में कितने एटम होते हैं आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 2 क्रोमियम में वो भाई हमारा टेंशन नहीं है, हमारा ये है फोकस। ये देखो समझो, +6 से आ रहा है +3 में, कितने का चेंज हो रहा है, 3 का, कितने का चेंज हो रहा है, 3 का। कितने क्रोमियम है, 2, तो इसलिए टोटल चेंज 3 + 3 6, ये करना है। 2 क्रोमियम है तो टोटल चेंज ऐड करो। इधर कितने क्रोमियम है भाई, हमको क्या लेना देना है, इस क्रोमियम से क्या मतलब है, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, हमारा सारा फोकस रिएक्टेंट पे है। तो यहाँ पे कितने आइटम है आपको वो देखने हैं, ठीक है। अब आयरन पे आते हैं, आयरन +2 से आ रहा है +3 में, कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, बस। अरे इसमें कितने आयरन है, 1, तो 1 ही लिखना है। तो ये नहीं करने लगना कि भाई यहाँ पे 2 आयरन है, कौन बोल रहा है, प्रोडक्ट को देखने के लिए, प्रोडक्ट नहीं देखना है। जहां प्रोडक्ट देखना स्टार्ट किया वहां पे समझ लो गलत। अरे भाई कौन कह रहा है प्रोडक्ट को देखने के लिए, तो चुपचाप बस रिएक्टेंट पे फोकस करो। स्टेट +6 to +3, 3 का चेंज, 2 क्रोमियम में टोटल चेंज 3 + 3 6, आयरन +2 से +3, 1 का चेंज। कितने आयरन है, 1 ही आयरन है भाई, +2 से +3 जाना है, +2 से +3 जाना है, और कितने आयरन है, 1 ही आयरन है, ठीक है। तो चेंज कितना होगा, वो 1 का, ठीक है, 1 का चेंज रहेगा। इधर 1 ही आयरन है तो 1 का चेंज, ये इधर, ये इधर, तो ये क्या होगा, 1 टाइम Cr2O7, 2 - 6 टाइम FeO। अब इससे क्या होगा, Fe2O3 NCr2O3, ठीक है। पहले क्या बैलेंस करते हैं, जो रेडॉक्स के पार्ट है, कौन कौन है, क्रोमियम, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, बैलेंस से कुछ करना ही नहीं पड़ा। आयरन 6 आयरन है, यहाँ पे कितना है 2, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7 + 6, कितना ऑक्सीजन हुआ, 13, और यहाँ पे कितना है देखते हैं, 3 × 3 9 + 3 12, तो इधर एक ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो इधर एक वाटर ऐड करो, इधर 2 टाइम H+, देख लो सब कुछ काउंट कर लो। अब देखो चार्ज भी देख लो, दोनों साइड न्यूट्रल, चार्ज दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो दोनों साइड 0 और 0, तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन, मतलब हो गया, और वो भी किस में, एसिडिक मीडियम में। किस मेथड से, आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब हम लोग मीडियम को थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मीडियम को करते हैं बेसिक। देखो मेथड वही है, मेथड क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। पर मीडियम कैसे होगा, मीडियम बेसिक हो गया। बेसिक मीडियम में आप क्या यूज करोगे, OH- एंड वाटर, ये होना चाहिए टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना है। ये रिएक्शन है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, +7 0 +5 एंड +4, ठीक है। +7 to +4 एंड 0 एंड +5। तो हम लोगों को पहले क्या लिखना होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
तो +7 से मतलब +7 से कहाँ आ रहा है +4, तो कितने का चेंज हो रहा है 3 का। +7 से आ रहा है +4, 3 का चेंज हो रहा है। 0 से कहाँ आ रहा है +5, ठीक है। कितने आयोडीन है 2, तो कितने का चेंज है 10 का। 10 इधर मल्टीप्लाई 3 है, मतलब देखो स्टार्टिंग का स्टेप तो सारे सेम ही रहते हैं वो। तो क्या होगा 10 टाइम MnO4 माइनस 3 टाइम्स आयोडीन, तो इससे क्या बनेगा iO3 माइनस एंड MnO2। 10 टाइम मैंगनीज है, तो इसको क्या करना है 10 टाइम। अरे पहले क्या बैलेंस होता है, पहले वो बैलेंस होता है जो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। मैंगनीज कितना है 10 टाइम्स, तो इसको करेंगे 10 टाइम्स। आयोडीन देखो कितना है, आयोडीन कितना है 6, तो इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोडीन हो गया बैलेंस, ठीक है। अब हम लोगों को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को देखो बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। पहला वो जो एनसीईआरटी कहता है वो करेंगे, ये चीज़ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, चल मैं बहुत मतलब, और इवन बैलेंसिंग ये जो इतना कर रहे हैं, बैलेंसिंग नॉर्मली बोर्ड वालों को बहुत पसंद है देना। तो बोर्ड वाले तो बहुत पूछते हैं, जेई वाले भी पूछते हैं, नीट वाले भी पूछते हैं, पर बोर्ड वालों को बहुत पसंद है। तो एनसीईआरटी आप समझ लो, एनसीईआरटी बुक में रिडॉक्स रिएक्शन या फिर जो हम लोग करते हैं ना वॉल्यूमेट्रिक, 10 पेज का चैप्टर दिया है, उसमें 10 पेज में 5 पेज ये समझाया बैलेंसिंग। मतलब हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर इतना थोड़ी ना कि आप आधा चैप्टर बैलेंसिंग समझा रहे हो। तो एनसीईआरटी में बैलेंसिंग वैसे ठीक दिया हुआ है। तो पहले एनसीईआरटी की बातें समझ लेंगे, और एनसीईआरटी की बातें पता है मुझको ज़्यादा पसंद नहीं है। और दूसरी बात फिर मैं अपने तरफ से कुछ बताने जाऊँगा। तो पहले एनसीईआरटी क्या कहता है वो समझ लो। एनसीईआरटी कहता है पहले एसिडिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस कर लो। भले ही बेसिक पूछा है, मतलब एनसीईआरटी कहता है कि भले ही भाई बेसिक बोलता है, पर आप पहले एसिडिक के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो, क्योंकि एसिडिक वाला ज़्यादा इजी पड़ता है। तो एनसीईआरटी की चलो पहले हम लोग एनसीईआरटी की बातें सुन लेते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी कह रहा है पहले वो सुनते हैं। वो कहता है पहले एसिड के हिसाब से बैलेंस कर लो, ठीक है। देखो मैं इसके आगे जो करने जा रहा हूँ, आप क्या फॉलो करोगे वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं जो बताऊंगा आप वो भी फॉलो कर सकते हो। क्या फॉलो करना है वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। यहाँ तक का तो चीज़ें सेम है, तो इसके आगे क्या करने वाले वो आपका अपना पर्सनल चॉइस, आप क्या करोगे। तो पहले एसिडिक के हिसाब से बैलेंस करते हो। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना 40 उधर, यहाँ पे कितना है 18 और प्लस 20 38 और 40। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 2 वाटर, और यहाँ पे क्या करेंगे 4H+, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन होता था एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या होता है 2 ऑक्सीजन कम है, तो 2 वाटर ऐड किया, और यहाँ पे क्या ऐड किया 4H+। एनसीईआरटी कहता है पहले ये ऐड कर लो H+ और वाटर। अब ये सोचो कि मीडियम एसिडिक नहीं है, बेसिक है। तो अगर बेसिक मीडियम है तो H+ तो होना ही नहीं चाहिए। तो एनसीईआरटी कहता है कि पहले एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लिया। अब वो कहता है कि भाई मीडियम तो बेसिक है, H+ होना नहीं चाहिए, तो इसको हटाओ। तो कैसे हटाओ, तो वो बोलता है कि यहाँ पे 4H+ है ना ये, तो एक काम करो, दोनों साइड 4OH- एंड 4OH- ऐड कर दो। वो कहता है दोनों साइड ऐड कर दो। तो जैसे ऐड करोगे तो देखो H+ एंड OH- मिलके 4 वाटर लिख सकते हैं। अरे वो यही कह रहा है, देखो पहले एसिडिक के अकॉर्डिंग बैलेंस किया, आराम से समझो। अब मीडियम तो बेसिक है, तो H+ को हटाना पड़ेगा। तो जितने H+ थे उतने OH- लेफ्ट साइड भी ऐड किया और राइट साइड भी ऐड किया, ठीक है। अब H+ एंड OH- मिलके होगा वाटर। तो देखो 4 वाटर में से 2 वाटर कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 वाटर। ये बैलेंस रिएक्शन है। तो बैलेंस ये प्लस ये, बाकी तो सब हट गया है, ये भी नहीं ना, बाकी तो सब हट गया है। तो यहाँ पे क्या बचा 2 वाटर। तो देखो क्या किया था, जितने H+ उतने OH- ऐड किया, तो कितने बन गए 4 वाटर बन गए, और जितने OH- इधर ऐड किया उतने OH- इधर ऐड किया। तो 2 वाटर में से 2 वाटर कट जाएगा, 2 वाटर बचेगा। ये बैलेंस रिएक्शन है। तो मैं बाकी को इरेज कर देता हूँ।
वो तो कट गई, ये देखो ये। अब काउंट कर लो, देखो सब कुछ बैलेंस होगा। ऑक्सीजन देखो बैलेंस रिएक्शन में चार्ज सही होना चाहिए, देखो चार्ज -10 एंड -10, ठीक है, सही है। तो ये करने का तरीका था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि भाई पहले एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो। एनसीईआरटी कहता है पहले एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो। जब एसिडिक मीडियम का हो जाएगा तो दोनों साइड जितना मतलब जितना H+ होता है, जिधर भी H+ होता है, जिधर भी H+ है उतने OH- दोनों साइड ऐड कर लो, फिर वाटर को कैंसिल कर लेना, आ जाता है, ठीक है। अब मेरा तरीका क्या है समझते हैं। इधर कितना है 40 ऑक्सीजन, इधर कितना है 38, अरे दोनों को मिला के 38 ऑक्सीजन। मेरा तरीका यह है, देखो एसिडिक मीडियम में मैंने क्या बताया था कि जहां पे ऑक्सीजन, एसिडिक मीडियम में मैंने कहा था जहां पे ऑक्सीजन कम होगा वहां पे वाटर ऐड करना। बेसिक मीडियम में मैं क्या कह रहा हूं कि जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर वाटर ऐड करो, और कितने, जितने ऑक्सीजन है उतने। तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि देखो इन बेसिक मीडियम वाटर इज एडेड टू डेड साइट विच ऑलरेडी हैव मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही आपको क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। तो देखो यहां पे कितना है 40 और यहां पे कितना है 38। जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उतने वाटर ऐड करो। कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहां पे क्या ऐड करो, 2 वाटर ऐड करो। फिर आगे जब वाटर ऐड करोगे तो उसका डबल दूसरे साइड OH- ऐड करो, देखो रिएक्शन बैलेंस होगा। जो वही आया जो थोड़ी देर पहले लिखवाया। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना मतलब मैं क्या कहता हूँ भाई, एसिड के अकॉर्डिंग बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली देखो जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है, जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना वाटर ऐड करो, उसका डबल OH- ऐड करो, हो गया बैलेंस। तो इसमें क्या करना है, बेसिक मीडियम में वाटर ऐड करना है टू डेड साइड विच ऑलरेडी हैव मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एंड फिर लिखो एंड डबल टाइम्स OH- इज एडेड टू अपोजिट साइड। तो डबल टाइम OH- ऐड करना अपोजिट साइड में, मतलब जो भी अपोजिट साइड होगा वो, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। बाकी बेसिक मीडियम पे बस करवा दिया है, और हम लोग और डिटेल में भी समझते हैं दूसरे वाले मेथड पे। तो दूसरा क्या है देखो, सेकंड क्या है, सेकंड मेथड लिखते हैं अब एन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आप किसी भी मेथड से बैलेंस करो तो देखो आंसर तो सेम आता है, देखो प्रोडक्ट तो बदलेगा नहीं। तो आप चाहे नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस करो या फिर एन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करो, आंसर तो देखो सेम आता है। तो पहले अगर कोई पूछे कि भाई दोनों में बेटर मेथड कौन है, तो ये थोड़ा लंबा मेथड है, थोड़ा सा लंबा है, पर आप लोगों के लिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आ जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेट जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, देखो लास्ट वाले मेथड में क्या है कि आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट गया, मतलब वो आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं लग पा रहा, कई बार ऐसा होगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं लग पाएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं लग पा रहा है तो आंख बंद करके ये मेथड फॉलो करना है। थोड़ा सा लंबा है पर सेफ रहोगे, कभी गलती नहीं होगी। तो दोनों में कौन सा बेटर मेथड है, ये देखो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगे, कई बार मैं भी एक रिएक्शन करवा दूंगा ऐसा भी, आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं है, किसमें क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, तो कोई ज़रूरत नहीं वो मेथड फॉलो करने का। भाई कौन कहता है उसको करो, इसको करो आराम से, इसको फॉलो करोगे हमेशा सही जाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आए तो ये मेथड को प्रेफर करना है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर मेथड है। जहाँ पे मतलब बेटर का मतलब कि यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ही कम है। हाँ, अब आप कुछ अपने साइड से गलती कर दो तो ठीक है, अलग केस नहीं, अदरवाइज ये मतलब काफ़ी बेटर मेथड है। तो चलो करते हैं बैलेंस। तो एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करते हैं, ठीक है।
देखो सबसे पहली बात तो जहां पे बिल्कुल नहीं लिखना है कि भाई ये +7 से जा रहा है +2 में, मतलब +7 से +2 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, +7 से +2 रिडक्शन, और ये 0 से आ रहा है +7 में ऑक्सीडेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कौन रिडक्शन है कौन ऑक्सीडेशन है। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया +7 वही 0, तो ये तो पहला वाला मेथड हो गया जहां पे हम लोग लिखते थे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते तो पहला वाला मेथड हो गया। तो जहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ भी नहीं ना लिखना है ना बताने की जरूरत है। और कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हमको नहीं पता है। अरे हमको क्या पता भाई कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज, अभी तो पता नहीं चल रहा है, प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे देखते हैं, अरे कोई आइडिया नहीं है मतलब। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो पूरा लिखा जाता है इसको बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन, जो पूरा लिखा कंप्लीट रिएक्शन। तो हम लोग कंप्लीट रिएक्शन को 2 छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, बोलेंगे 2 मतलब 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ेंगे। तो हम लोग लिखते हैं भाई फर्स्ट हाफ रिएक्शन। तो जो पूरा रिएक्शन है हम लोग उसको 2 मतलब हाफ रिएक्शन में तोड़ने जा रहे हैं। देखो पहला क्या है, MnO4 माइनस से क्या बनेगा Mn+2, और फिर दूसरा क्या होगा सेकेंड हाफ रिएक्शन। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में देखो करना क्या है, पहले मैं ये लिख देता हूं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करना है, जो रिएक्शन है इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। बड़े से रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ देना है, दोनों को आपको अलग अलग बैलेंस करना है। तो इसको अलग बैलेंस, इसको अलग बैलेंस, तो आपको दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है, फिर ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप पूरे रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ दोगे, दोनों को अलग अलग बैलेंस करोगे और ऐड करोगे, आ जाएगा आंसर। करते हैं बहुत आराम से, देखो बहुत आराम से। मीडियम एसिडिक लिया हुआ है, आराम से देखो। पहले क्या बैलेंस करना होता है, जो रेडॉक्स का पार्ट है, मैंगनीज, एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहां पे क्या ऐड करेंगे 4s2। अरे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4s2 ऐड कर दिया। तो देखो ऑक्सीजन कितना था 4, तो यहाँ पे 4s2, पहले मैंगनीज, आराम से देखो बैलेंस किया, बैलेंस ही था, ऑक्सीजन 4 है, 4 वाटर ऐड किया। जैसे 4 वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितने आ गए 8, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 8H+, ठीक है। पहले मैंगनीज बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया, फिर H+ मतलब हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए H+ ऐड किया, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन का यूज करोगे, वही इसमें बोल रहा है कि आयन इलेक्ट्रॉन, एक तो आयन अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टू बैलेंस द चार्ज, टू बैलेंस द चार्ज इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हो और कुछ भी नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिधर चाहो उधर ऐड करो, बस चार्ज को बैलेंस करना। अब आप देखो यहां पे चार्ज है +2, यहां पे चार्ज है -1 एंड +8, और 8 टाइम्स ना ये +8 -1, तो कितना हुआ +7, यहाँ पे +7, यहाँ पे +2, +7 +2, तो यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। देखो आराम से सोचो मैंने क्या किया, -1 +8, तो कितना हुआ +7, और यहाँ पे चार्ज है +2, तो इसको +2 बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो +7 में जब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा +2, तो वही देखो हुआ -1 एंड -5, तो -6 एंड +8, तो +2। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऐड। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में जाओ, जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है रिडक्शन। तो आपको देखो वही मैं कह रहा था कि पहले से डिसाइड नहीं करना है कौन कहाँ रिडक्शन है कहाँ ऑक्सीडेशन है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, वो ऑटोमेटिक होगा, वो आपका टेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आएगा। तो अब देखो अब नीचे वाले को बैलेंस करते हैं, देखो ब्रोमीन Br2 एक ब्रोमीन, तो जो रेडॉक्स का पार्ट है पहले वो बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन कितने होगा 8, तो यहां आपको क्या करना होगा वही 8 टाइम
वाटर ऐड करना होगा। अरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 टाइम वाटर ऐड करो। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 16H+ ऐड करना होगा। अब देखो ये तो न्यूट्रल है, तो ये भी क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो -2 एंड +16, तो कितना आएगा, +14। तो आपको यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। हो गया नीचे वाला बैलेंस। पहले ब्रोमीन, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा था तो वाटर, और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहा था H+, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो तो ऑटोमेटिक आया। अब दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, ठीक है। तो अब ये ऐड करने वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अरे यही तो होता है, रिडॉक्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एक गेन करता है। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, रिडक्शन वाला उतने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में इलेक्ट्रॉन का सेम होना जरूरी है। अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो नीचे, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो कि इन रिडॉक्स रिएक्शन number of electron lost by oxidation process is always equal to the number of electron gained by reduction process, ठीक है। इसमें नीचे लिखो when two half reaction are added, total number of electron must be cancelled out। तो जब दो हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मस्ट भी कैंसिल आउट। अरे ये जितना रिलीज करेगा इतना वो गेन कर लेगा, तो चीजें बैलेंस हो गई। तो ये कैंसिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करें भाई, यहाँ तो 14 है, यहाँ पे 5 है। अरे मैथ्स पढ़ाते हैं ना एलसीएम, तो वही सब। ये 5 है तो इसको एक काम करो 14 से मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ पे क्या है 14 है तो इसको एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ऐड कर दो। अब ऐसा ऐड करने पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो इस तरीके से करना। अब ऐड कर दो, देखो आंसर आ जाएगा 14 टाइम। ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन का कैंसिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं होगा तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। तो 14 टाइम MnO4 माइनस 5 टाइम Br2 और बाकी 14 टाइम Mn+2 एंड 10 टाइम BrO4 माइनस। अब वाटर को देखते हैं। देखो यहाँ पे वाटर कितना है 40 और यहाँ पे वाटर कितना है 14 × 4 56। तो यहाँ 40, तो यहाँ पे कितना होगा, फिर यहाँ पे 16 वाटर आएगा और H+ मेरे हिसाब से यहाँ पे 32 H+ आना चाहिए। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ। मैंगनीज बैलेंस है, ब्रोमीन बैलेंस है, एक बार मैं सब वेरीफाई कर ले तो वैसे सब सही होगा। फिर भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है लास्ट में। एंड H+ बैलेंस है, ऑक्सीजन 56 एंड ये भी 50 सही है। ऑक्सीजन में चार्ज लास्ट में -14 एंड +32 +18, ठीक है। एंड ये 28 और हाँ एकदम सही +18 दोनों साइड। तो देखो हो गया बैलेंस। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दोनों को अलग अलग बैलेंस करना, ऐड करना। ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन का कैंसिल आउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। तो इसमें देखो मीडियम क्या था, इसमें मीडियम था एसिडिक। तो चलो अब बेसिक मीडियम के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में, इसी मेथड को समझने के लिए। मैंगनीज से लेते हैं भाई, मैंगनीज सही लग रहा है।
बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। कौन सा मेथड? वही जो भी करे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। रिएक्शन को देखो दो पार्ट में तोड़ना है। तो फर्स्ट हाफ MnO4 माइनस से बनना है MnO2, और दूसरे में सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, Cu2O से क्या बनता है, CuO, ठीक है। बैलेंस करते हैं, देखो एक मैंगनीज से एक मैंगनीज, मतलब बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2। तो बेसिक मीडियम के लिए देखो एक एनसीईआरटी ने क्या बताया था, पहले एसिडिक के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो, फिर OH माइनस को ऐड कर लो दोनों साइड, और फिर वाटर को काट लो, आ जाता है। मैंने क्या बताया था, वो मैंने बताया था बेसिक मीडियम अगर होगा तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर क्या ऐड करना है, वाटर। मैंने यही बताया था ना, ये मैंने बताया था बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो उधर उतने ही वाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, वही 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कम है 2, तो 2 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 वाटर ऐड करोगे। बेसिक मीडियम में जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर ऐड करते हैं। कितने वाटर, जितने ऑक्सीजन ज़्यादा है उसका डबल। यहाँ पे क्या ऐड करोगे, OH माइनस, ठीक है। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज। यहाँ पे चार्ज है -1, यहाँ पे चार्ज है -4, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐड करोगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस, ठीक है, ये तरीका। तो बेसिक मीडियम में क्या करना होता है कि आपको ऐड करना होता है वाटर जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और दूसरे साइड डबल टाइम OH माइनस, और चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो ऐड ही करना होता है। इलेक्ट्रॉन का देखो गेन हो रहा है, तो पता ही है मैंगनीज का रिडक्शन ही होता है, तो रिडक्शन, ठीक है। नीचे अलग बैलेंस करते हैं, 2 कॉपर है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है 1। तो पहले कॉपर, जो रिडॉक्स का पार्ट होता है उसको पहले बैलेंस करना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को लास्ट में, ठीक है। कॉपर हो गया बैलेंस। अब इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1। बेसिक मीडियम में क्या करना होता है, बेसिक मीडियम में क्या करना होता है, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उधर आपको क्या करना होता है, वाटर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे वाटर को ऐड करो, तो इसका डबल यहाँ पे क्या ऐड करो, OH माइनस। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, देखो सब कुछ बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो काउंट कर लो, बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। ऐड करते वक्त दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने जरूरी है। तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या करेंगे, अरे इलेक्ट्रॉन का सेम होना भाई जरूरी है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखो 2 टाइम MnO4 माइनस एंड 3 टाइम Cu2O। इससे क्या बनेगा, 2 टाइम MnO2 एंड 6 टाइम CuO। अब बाकी चीजें बैलेंस करता है, वाटर देखो 4 वाटर और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1 वाटर बचेगा, तो मेरे हिसाब से इसका डबल ही होना चाहिए, 8 ये और ये 6, तो वही, तो डबल टाइम OH माइनस, और देखो चार्ज ऑटोमेटिक बैलेंस। तो ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन है जो हम लोगों ने बेसिक मीडियम में बैलेंस किया, ठीक है। तो क्या करना होता है, इसमें दोनों को अलग अलग बैलेंस करना होता है, फिर ऐड करना होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक मतलब आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को समझेंगे। एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल के साथ आज के लेक्चर खत्म करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल 2-3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन लिखो बैलेंस द बिलो केमिकल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करके बैलेंस करना है, या लिख लो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड काट दो, लिखो बैलेंस द बिलो रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, बस इतना लिख लो, हो गया। तो एक रिएक्शन करते हैं, अरे आर्सेनिक है,
ये एक रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं बताया है कि एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, ऐसा कोई रूल नहीं बताया। हो सकता है भाई, ऐसा कुछ बताया नहीं रूल, हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमें, मतलब देखो आर्सेनिक एंड सल्फर, कौन प्लस से कौन माइनस हमें कोई आइडिया नहीं, हमको नहीं पता है कि भाई आर्सेनिक का स्टेट क्या है, +2 +5 जो भी है, या फिर सल्फर जो भी, हमें कोई आइडिया नहीं। वैसे बहुत बेसिक अगर आप जाओगे केमिस्ट्री में तो बताते नहीं ये इसका स्टेट ये इसका स्टेट, पर वो भी आपको करना सेफ नहीं है, मतलब इधर मतलब क्या जाने वाला है, मतलब दिक्कतें हो सकती है। तो या फिर आप समझ लो कि ये एक मॉलिक्यूल से मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनना है, मतलब एक मॉलिक्यूल से दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनना है। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आएगा तो कौन सा मेथड यूज करना होता है, एन इलेक्ट्रॉन मेथड। भाई कौन कहता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अरे ऑक्सीडेशन नंबर आप जाओगे, मान लो सपोज करो आपने सोचा कि भाई ये 5 ये 2, श्योर नहीं हो ना, कंफर्म तो हो नहीं, तो जब श्योर नहीं हो कंफर्म नहीं तो कौन कहता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज करने के लिए। अगर रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया नहीं लग पा रहा है, आंख बंद करके कौन सा यूज करना है, एन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेफ साइड रहोगे हमेशा सही आएगा। तो वही करते हैं फर्स्ट हाफ। तो देखो AS2S5, इससे बनना है ASO4 3- एंड SO4 2-, ठीक है। आर्सेनिक कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर्सेनिक बैलेंस हुआ, ठीक है। पहले जो रेडॉक्स के पार्ट है वो बैलेंस करेंगे। सल्फर कितना है 5, यहाँ पे 1 है तो इसको करेंगे 5। मीडियम बेसिक के लिए ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उधर ही ऐड करते हैं वाटर, इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, इधर कितना है 2 × 4 कितना है 8 एंड 5 × 4 20, मतलब 28, तो इधर 28 वाटर ऐड करेंगे तो उसका डबल 56 OH- इधर ऐड होगा। बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उधर ही वाटर ऐड करते हैं, आराम से समझो, उधर ही वाटर ऐड करते हैं तो उसका डबल OH- इधर ऐड किया। चार्ज बैलेंस करना है, 2 × 3 कितना होगा -6, 5 × 2 -10, -10 एंड -6, -10 एंड -6 तो कितना होगा -16, और यहाँ पे तो -56 आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए क्या ऐड करेंगे 40 इलेक्ट्रॉन, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आइडिया नहीं है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करना है। आराम से एटम को काउंट करो, वाटर ऐड करो, OH- ऐड करो, बेसिक मीडियम में तो, एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करो, H+ ऐड करो, आ गया आंसर, बहुत आराम से इसमें आंसर आएगा। सेकेंड हाफ हमें ऑक्सीडेशन नंबर का यूज ही नहीं पड़ा, आर्सेनिक को काउंट कर लिया, सल्फर को काउंट कर लिया, बस हो गया फटाफट। सेकंड वाले को देखो करते हैं, MnO4- से बनता है MnO2, मैंगनीज बैलेंस है, वाटर को बैलेंस करने के लिए 2H2O, तो इधर आपको ऐड करना होगा 4OH, नहीं उल्टा हो गया। बेसिक मीडियम में जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा 2 वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 4 OH-, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, रिडक्शन। दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन का सेम होना जरूरी है, तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ठीक है। तो देखो क्या होगा 3 टाइम AS2S5, 3 टाइम होगा, ठीक है, और ये होगा 40 टाइम MnO4-, तो इससे क्या बनेगा, देखो ये आएगा 6 टाइम AS2 वही O4 3- एंड ये 3 आ गया तो 15 हो गया ना, ये और 15 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया। बाकी वाटर ऐड कर देखते हैं, तो देखो 3 × 28,
तो 3 इंटू 28 कितना होता है आपके पास 84, और यहाँ पे कितना है 80, ये 80 है और वो 84, तो ये 4 वाटर एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब OH माइनस को बैलेंस करना है तो क्या होगा 56 इंटू 3, वैसे OH माइनस यहीं से काउंट हो गया आ जाएगा, ये वाटर एक्स्ट्रा है तो ये मेरे हिसाब से 8 OH माइनस होना चाहिए। चार्ज को वेरीफाई कर लेते हैं, अगर राइट होगा तो ये 48 चार्ज है ना, 40 और ये 8, 48 और यहाँ पे कितना है 15 इंटू 2 30 और 80, सही है मतलब। तो ये हमारा देखो बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया ना हो तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, एन इलेक्ट्रॉन मेथड को आपको यूज़ करना है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब इनके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।